सो हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 2019 में रिलीज हुई मूवी जुमांजी द नेक्स्ट लेवल के बारे में बात करेंगे, जो जुमांजी फ्रेंचाइजी की 4th मूवी है। ये मूवी इसके पहले मूवी जुमांजी वेलकम टू द जंगल से कनेक्टेड है, जिसको हमारे ही चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल की स्टार्टिंग में 3 साल बाद बेथनी को दिखाया जाता है, जो एक फ़ोटो अपने फ्रेंड ग्रुप में भेजती है, जिसमें स्पेंसर, मार्था और फ्रिज रहते हैं। बेथनी अपने क्रिसमस के वीकेंड में सबको मिलने को बोलती है। मार्था और फ्रिज दोनों आने को रेडी हो जाते हैं। यहाँ स्पेंसर अब न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर काम करता है। स्पेंसर बेथनी का मैसेज देखकर अपने घर आने को निकल जाता है। स्पेंसर अपने घर आता है, जहां अब उसकी माँ के साथ उसके नाना भी वहीं रहते हैं। रात में स्पेंसर अपने स्टोर रूम में जाता है, जहां उसका गेम जुमांजी रखा होता है। वो उसको निकाल लेता है और यहीं पर सीन शिफ्ट करके अगली सुबह बेथनी, मार्था और फ्रिज को दिखाया जाता है, जो एक रेस्टोरेंट में आकर मिलते हैं। वो अपनी पुरानी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत टाइम तक स्पेंसर नहीं आता है। इसलिए मार्था, फ्रिज और बेथनी स्पेंसर से मिलने उसके घर पर जाते हैं। घर में स्पेंसर के नाना एडी से मिलने उसका पुराना दोस्त मिलो आता है, जो पहले उसके साथ काम किया करता था। लेकिन फिर मिलो ने उसका रेस्टोरेंट बेच दिया, जिसके बाद वो कभी नहीं मिले थे। स्पेंसर के दोस्त घर पर आ जाते हैं, जहां पर एडी सबका वेलकम करता है। फ्रिज स्पेंसर को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहां पर कोई नहीं होता है। लेकिन उन्हें वहां पर जुमांजी के ड्रम बजने की आवाज़ आती है, जिसके पीछे वो स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं और देखते हैं जुमांजी गेम किसी ने यूज़ किया है। फ्रिज समझ जाता है कि स्पेंसर वापस गेम के अंदर चला गया है। मार्था स्पेंसर के लिए उस गेम में जाने को बोलती है, लेकिन फ्रिज वहां जाने को मना कर देता है। लेकिन फिर वो मान जाता है। मार्था उस गेम को हाथ लगाती है और उसमें फिर से शॉर्ट सर्किट होता है। इस बार किसी को भी अपना कैरेक्टर चूज करने का मौका नहीं मिलता है और सब उस गेम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बेथनी गेम के बाहर ही रह जाती है। गेम में सबसे पहले मार्था आकर गिरती है, जो उसके पहले अवतार रूबी में ही रहती है। फ्रिज अब डॉक्टर शेली बन जाता है। यहाँ गेम में अब द रॉक के अवतार में स्पेंसर की जगह उसके नाना जी एडी रहते हैं और फ्रैंकलिन माउसी के अवतार में एडी का दोस्त नीलो आ जाता है। यहाँ एडी और मिलो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ आ गए हैं। मार्था उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। यहाँ अब फ्रिज गुस्से में एडी और मिलो को समझाता है और गेम के बारे में बताता है। फ्रिज को एक बार फिर से जंगल में एक बड़ा सा सांप आकर खा लेता है, जिससे उसकी एक और लाइफ खत्म हो जाती है और वो अपनी 2 लाइफ के साथ गेम के अंदर आता है। मार्था को एक प्लेन की आवाज़ आती है और सब उसकी तरफ जाते हैं, जहाँ प्लेन में जुमांजी का नॉन प्लेइंग कैरेक्टर निगेल आता है और सबको वहाँ से प्लेन में बिठाकर निकल जाता है। निगेल एक बार फिर से जुमांजी की स्टोरी बताता है, जिसके अंदर इस गेम को कंप्लीट करने के लिए अलग लेवल होता है। निगेल बोलता है उसने डॉक्टर ब्रेवस्टोन को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था कि जुमांजी की रक्षा करने वाला हीरा फाल्कन आर्ट एक बूढ़े आदमी के गले में है, जिससे जुमांजी हरा भरा रहता है। लेकिन जर्गन जल्लाद नाम के आदमी ने उस कबीले को ख़त्म कर दिया और उस हीरे को बूढ़े आदमी से ले लिया, जिससे पूरे जुमांजी अब सूखे से ग्रस्त हो गया है और वो साबित हो चुका है। जर्गन जल्लाद ने डॉक्टर ब्रेवस्टोन के पेरेंट्स को भी मार दिया। अब जुमांजी के श्राप को ख़त्म करने के लिए उस हीरे को जर्गन जल्लाद से लाना होगा और सूरज की रोशनी में जुमांजी का नाम लेकर श्राप को ख़त्म करना होगा। यहाँ से निगेल सबको उस प्लेन से नीचे एक डेजर्ट में गिरा देता है, जहाँ से जुमांजी का सफ़र शुरू होता है। गेम में वो डेजर्ट में चलते हुए एक जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। एडी और मिलो अपनी पावर से अनजान रहते हैं। एडी की तरफ एक बड़ा सा शुतुरमुर्ग आता है, जिसके बारे में मिस्टर मिलो धीरे धीरे सबको बताता है, क्योंकि मिलो के अवतार की खूबी थी कि वो जानवरों की भाषा समझ सकता है। एडी शुतुरमुर्ग को वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन वो शुतुरमुर्ग एडी को मार देता है, जिससे उसकी एक लाइफलाइन ख़त्म हो जाती है। नीलो बताता है कि शुतुरमुर्ग हमेशा एक साथ झुंड में रहते हैं। यहाँ सब देखते हैं कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। ये शुतुरमुर्ग का झुंड ही होता है, जो उनको मारने आता है। यहाँ सब वहाँ पर रखी बगी लेकर भागते हैं
शुतुर उनके पीछे उन पर हमला करते हैं। मार्था और फ्रिज उनकी गाड़ी से गिर जाते हैं, जहां एडी और मिलो आकर उनको बचाते हैं और वहां से भागते हैं। भागते हुए वो एक खाई तक पहुंच जाते हैं, जहां से एडी द रॉक उस बगी को उस खाई से उड़ा देता है। वो तो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है और वो शुतुरमुर्ग से बच जाते हैं। दूसरी तरफ गेम के बाहर बेथेनी को दिखाते हैं, जो गेम के अंदर जाने के लिए गेम के एक और कैरेक्टर एलेक्स के पास जाती है और गेम के बारे में एलेक्स को बताती है और उसकी हेल्प मांगती है। गेम में सब अपने पैनल खोलकर अपनी खूबी और कमजोरी देखते हैं, जिसमें उनकी कुछ खूबी और कमजोरी बढ़ जाती है। फ्रिज मैप में देखकर गेम के अगले लेवल पर जाने का रास्ता ढूंढता है, जो एक गांव रहता है। सब डेजर्ट को पार करके उस गांव में आ जाते हैं, जहां उनको आंख का पीछा करना होता है और जुमांजी बेरी को ढूंढना होता है। सब लोग वहां एक बार में पहुंच जाते हैं, जहां द रॉक की एक्स गर्लफ्रेंड आकर उससे मिलती है। मार्था समझ जाती है कि हमें इसका ही पीछा करना है। इसी बार में जर्गन और उसके साथी भी होते हैं, जो उस हीरे फाल्कन हार्ट को एक बॉक्स में बंद करके वहां से लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ गेम का एक अवतार दिखाते हैं, जो स्पेंसर ही रहता है, लेकिन वो एक लड़की मिंग फ्लीफुट में बदल जाता है, जो एक शातिर चोर है। वो वहाँ से जर्गन की चाबी चुराकर भागता है, लेकिन वहाँ स्पेंसर के नाना एडी उसको पकड़ लेते हैं और जर्गन के हवाले कर देते हैं। स्पेंसर और मार्था एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन जर्गन स्पेंसर को मार देता है। अब स्पेंसर अपनी 2 लाइफ लाइन के साथ गेम के अंदर वापस आता है, जहाँ वो मार्था और फ्रिज से मिलता है और बताता है कि वो उसकी लाइफ में लूजर महसूस कर रहा था, इसलिए वो वापस गेम के अंदर आ गया। यहाँ से जर्गन अपने साथियों के साथ फाल्कन हार्ट को लेकर निकल जाता है। डॉक्टर ब्रेवस्टोन द रॉक के पास वापस उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है, जो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा हस्बैंड स्विच ब्लेड तुम्हें मार देगा। स्विच ब्लेड द रॉक की कमजोरी रहती है। मार्था लड़की से पूछती है कि जुमांजी बेरी कहाँ है, लेकिन वो बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। मार्था और फ्रिज उसके पीछे जाते हैं, जहाँ वो एक पानी से भरे तालाब में पहुँच जाते हैं, जिसके बीच में एक पेड़ होता है। उस पर वो जुमांजी बेरी रहती है। उस फ्रूट को लेने के लिए मार्था अपनी स्ट्रेंथ से उस पेड़ तक पहुँच जाती है और वो फ्रूट ले लेती है, लेकिन वो पानी के अंदर गिर जाती है। ये पानी जुमांजी का जादुई पानी रहता है, जिससे कनेक्ट होने पर अवतार एक्सचेंज हो जाते हैं। फ्रिज मार्था को हाथ देकर वहाँ से निकालता है, लेकिन तभी उनके अवतार एक्सचेंज हो जाते हैं। फ्रिज मार्था की बॉडी में आ जाता है, लेकिन थोड़े टाइम में फ्रिज की गलती से उनके अवतार वापस चेंज हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्पेंसर इस जगह से बाहर निकलने के लिए ऊँट को लेने जाता है, जहाँ वो एडी उसके नाना को बाहर खड़ा कर देता है और ध्यान रखने को बोलता है। स्पेंसर और मिलो अंदर जाते हैं, जहाँ मिलो अपनी खूबी से वहाँ के ऊँट से बात करता है और उनको अपने साथ आने को राजी करता है। बाहर एडी आने जाने वालों से लड़ने लगता है और देखते ही देखते वहाँ सबको मार गिराता है। स्पेंसर एडी और मिलो को लेकर गांव के बाहर आ जाते हैं, जहां मार्था और फ्रिज जुमांजी बेरी लेकर उनका वेट कर रहे होते हैं। एडी के पीछे उसके एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड स्विच ब्लेड आता है, जो डॉक्टर ब्रेवस्टोन की कमजोरी है। स्विच ब्लेड सब पर हमला कर देता है, जिससे सब वहां पर ब्लास्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस गेम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से स्पेंसर सबके साथ ऊँट पर बैठ के वहाँ से अगले लेवल तक निकल जाता है। रास्ते में मिलो और एडी आपस में लड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि तू मुझे छोड़कर चला गया था। अब मिलो एडी से लड़ने लगता है। सब मिलो को लड़ने को मना करते हैं, लेकिन मिलो और एडी लड़ जाते हैं। एडी मिलो को एक पंच देता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर भी गिर जाता है। यहाँ मिलो की एक लाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ से वो वापस आगे निकल जाते हैं, जहाँ एक रास्ते तक ऊँट आगे जाने को मना कर देते हैं। मिलो बोलता है ऊँट बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे तुम्हें जाना होगा। अब सब यहाँ से आगे जाते हैं, जहाँ वो एक टूटे लटके हुए ब्रिज के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पर शुरू होता है एक्शन सीन, जहाँ पर वो सब ब्रिज पर जाते हैं और ब्रिज मूव करने लगता है। इसी बीच वहाँ पहाड़ी से मेंडल्स बंदर उनके पीछे आते हैं, जहाँ मिलो बताता है कि हमें इनसे बचना होगा, क्योंकि ये बंदर इंसानों को खा जाते हैं। सब यहाँ से भागते हैं, जहाँ फ्रिज अपनी जियोमेट्री खूबी की वजह से आगे जाने वाले ब्रिज का रास्ता बताता है। सब मेंडल्स ब्रिज को तोड़ने लगते हैं,
जहां जल्दीबाजी में मार्था गलत ब्रिज पर चली जाती है और उस पर मेंडल्स हमला कर देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी एक लाइफ खत्म हो जाती है। स्पेंसर भी वहां नीचे गिर जाता है और उस पर मेंडल्स हमला करते हैं। स्पेंसर को बचाने के लिए एडी वहां पर आ जाता है। ये सब मेंडल्स से बचते हुए ब्रिज को दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी उनकी मुसीबत ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मेंडल्स अभी भी उनके पीछे आते हैं। तभी यहाँ पर एक अवतार एक हॉर्स के साथ वहाँ पर आता है और मेंडल्स को वहाँ से भगाता है। ये अवतार एलेक्स का ही रहता है, जो बेथनी के साथ वहाँ पर उनको बचाने के लिए आता है। इस बार बेथनी एक हॉर्स के अवतार में आती है। एलेक्स सबको ठंड के कपड़े देता है, क्योंकि आगे का लेवल ठंडा होता है। यहाँ से सब आगे बढ़ते हैं, जहाँ मिलो और एडी बात करते हैं। मिलो बताता है रियल लाइफ में उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फ्रिज सबको मैप देखकर बताता है कि हमें उस पहाड़ी के उस पार जाना है। यहीं उनको पास में अवतार स्विच करने वाला पानी दिखता है, जहाँ अब जिसको अवतार चेंज करना होता है वो उस पानी में कूद जाते हैं। जहाँ पानी से बाहर निकलते वक्त स्पेंसर डॉक्टर ब्रेवस्टोन बन जाता है, फ्रिज वापस फ्रैंकलिन माउसी बन जाता है, बेथनी डॉक्टर शेली में, एडी मिंग में और मिलो हॉर्स में चेंज हो जाते हैं। नाइट में सब लोग एक जगह पर रुकते हैं और आपस में बात करते हैं, जहाँ मिलो और एडी को जर्गन जल्लाद के लोग पकड़ लेते हैं और उनको महल के अंदर ले जाते हैं। यहाँ स्पेंसर और उसके साथी उनको बचाने के लिए निकलते हैं, जहाँ स्पेंसर और मार्था एक टीम में हो जाते हैं और एलेक्स, फ्रिज और बेथनी अलग हो जाते हैं। एलेक्स महल के मेन गेट के अंदर जाता है, जहाँ उसके साथ बेथनी और फ्रिज भी आते हैं। वहाँ के गार्ड फ्रिज और बेथनी को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम ब्रदर केबेबिक हो। फ्रिज और बेथनी कुछ समझ नहीं पाते हैं और वो बोल देते हैं कि हाँ, हम ब्रदर केबेबिक हैं। यहाँ से गार्ड्स उनको अपने साथ ले जाते हैं और एलेक्स मिलो को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मार्था और स्पेंसर महल की पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। एलेक्स मिलो को रखी हुई जगह पर पहुँच जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे पजल होते हैं, जहाँ एक भी गलत कदम रखने पर कोई भी मर सकता है। एलेक्स वहाँ पर 2 बार अपनी लाइफ खो देता है और मिलो को वहाँ से आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ मार्था और स्पेंसर महल की जेल में आ जाते हैं, जहाँ स्पेंसर के नाना जी मिंग होते हैं। स्पेंसर वहाँ गार्ड से लड़कर एडी को बचा लेता है। फ्रिज और बेथनी गार्ड्स के साथ जाते हैं, जहाँ उनके बीच एक फनी सी बातचीत होती है। गार्ड्स दोनों को जर्गन के सामने ले आते हैं, जहाँ वो ब्रदर केबेबिक का वेलकम करता है। गाइस, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जर्गन ने ब्रदर केबेबिक से एक डील की थी, जहाँ वो ब्रदर केबेबिक की बहन से शादी करके फाल्कन हार्ट हीरा ब्रदर केबेबिक को दे देता। यहाँ दूसरी तरफ स्पेंसर मिंग उसके नाना को एक तहखाने में फाल्कन हार्ट लेने को भेजता है, जिसके अंदर अब फाल्कन हार्ट नहीं रहता है। महल में जर्गन फ्रिज और बेथनी से उसकी बहन के बारे में पूछता है और बोलता है कि क्या तुम असली ब्रदर केबेबिक हो। तभी यहाँ मार्था आ जाती है और बोलती है कि मैं इनकी बहन हूँ। जर्गन के गले में फाल्कन हार्ट होता है, जिसको मार्था लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सबको पता चल जाता है कि ये ब्रदर केबेबिक और उसकी बहन नहीं है। यहाँ सबको बचाने के लिए स्पेंसर आ जाता है, जहाँ जर्गन स्पेंसर को एक तगड़ा पंच मारकर उसको गिरा देता है और यहाँ से जर्गन सबको मारने की बोलकर वहाँ से निकल जाता है। स्पेंसर उसके पीछे जाता है। महल में फ्रिज अपने बैग से एक म्यूजिक रिकॉर्डर निकालता है, जिससे मार्था अपनी खूबी डांसिंग फाइटिंग स्किल से सबको वहाँ पर मारती है। जर्गन अपने एयर बलून से वहाँ से भागता है, लेकिन स्पेंसर आकर उसकी रस्सी पकड़ लेता है और वो भी उसके साथ उस एयर बलून पर आ जाता है। यहाँ स्पेंसर और जर्गन की एक तगड़ी फाइट होती है। स्पेंसर जुमांजी बेरी को जर्गन पर फोड़ देता है और जर्गन का पैनल खुलता है। जर्गन की कमजोरी जुमांजी बेरी रहती है। स्पेंसर जर्गन को एयर बलून से गिरा देता है और वो फाल्कन हार्ट को ले लेता है। एयर बलून भी टूटकर गिरने लगता है। मिलो अपने दोस्त एडी को लेकर वहाँ से कूद जाता है, जहाँ मिलो एक हॉर्स रहता है और उसकी एक खूबी उड़ना भी होती है और वो उड़कर स्पेंसर से फाल्कन हार्ट ले लेता है और वो बादलों के ऊपर जाकर सूरज की रोशनी में वो हार्ट दिखाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तभी सब जुमांजी का नाम लेते हैं और यहाँ पर एक तेज रोशनी के साथ जुमांजी पर आया हुआ श्राप खत्म हो जाता है और यहाँ पर सब नॉर्मल हो जाता है। अब गेम का गाइड कैरेक्टर निगेल आता है और सबको शुक्रिया कहता है
जहाँ वो सबसे हाथ मिलाकर सबको भेजने लगता है। लेकिन मिलो वहाँ पर जाने को मना कर देता है और बोलता है कि मैंने वहाँ पर अपनी लाइफ पूरी कर ली है, मैं वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पर ही रुकना चाहता हूँ। यहाँ से सब अब जुमांजी से बाहर आ जाते हैं और अब स्पेंसर अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पर मूवी का मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्पेंसर की माँ स्टोर रूम में रखी एक मशीन को ठीक कराने के लिए एक टेक्नीशियन को बुलाती है। वो टेक्नीशियन वहाँ रखे जुमांजी गेम को हाथ लगा देता है और तभी वापस वो गेम शुरू हो जाता है, जहाँ उसमें से वो शुतुरमुर्ग गेम के बाहर आ जाते हैं, जिनको स्पेंसर और उसके साथी देखकर डर जाते हैं। और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।